अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, जहाँ पे हम बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को डिस्कस किया था ऑर्चर्ड का, और अब हम अब्दुल वाहिद साहब हमारे मेहमान हैं और हमारी डिस्कशन फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 बहरिया ऑर्चर्ड ड्राइव एंड रोड की होगी। वाहिद साहब, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 क्या फ़ेज़ 2 के बाद आ जाता है, या ये तो बहुत लंबा एरिया बन जाता है, या किस तरह है ये यहाँ पे? ये फ़ेज़ 2 जो है वो फ़ेज़ 4 उसके बिल्कुल अपोजिट है, और फ़ेज़ 3 भी उसके अपोजिट है। ये दोनों रोड के क्रॉस करके उसके सामने बिल्कुल अपोजिट पे ये फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 पड़ते हैं, जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के हैं। यानी हम ऐसा कह लें कि आप ये कह रहे हैं कि हम अगर रोड की लेफ़्ट साइड पे देखें तो फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 आएंगे। जी जी। और राइट साइड पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है वहाँ। और क्या इनके गेट्स भी अलग-अलग हैं? सारों के गेट्स सबके अलग-अलग हैं, एंट्रेंस अलग-अलग है, सिक्योरिटी अलग-अलग है, सबका अपना सेपरेट है। और सारे ये अंदर से कनेक्ट हैं सर? अंदर से कनेक्ट, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 अंदर से कनेक्ट है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 अंदर से कनेक्ट है। चारों एक साथ कनेक्टेड नहीं है। और 3 और 4 में जाने के लिए हमें रोड क्रॉस करके 3 और 4 में जाना पड़ेगा। हाँ जी। और 3 और 4 से हमें रोड क्रॉस करके फ़ेज़ 1 और 2 में जाना पड़ेगा। फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के मुतालिक हमें बताएं कि फ़ेज़ 3 के अंदर 8 मरले के प्लॉट्स हैं, सिर्फ 8 मरले की कटिंग है। उसके अंदर कोई 10 मरला नहीं है, कोई 5 मरला नहीं है, कोई कनाल नहीं है। फ़ेज़ 3 ये वही है जो चिनार बाग के साथ ये कनेक्ट होता है? ये चिनार बाग के साथ। हाँ, चिनार बाग सिर्फ 8 मरले के प्लॉट्स हैं, और वहाँ जो प्राइस हैं इस वक्त वो हैं तकरीबन, कोई समझ लें आपके 31-32 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक फ़ेज़ 3 के फ़ेज़ 3 में। अच्छा। वहाँ भी घर बनना शुरू हो गए हैं, वहाँ भी तकरीबन 8-10 घर बन चुके हैं, और वो भी पोजीशन मिल गया है उसका भी, तो वो भी घर स्टार्ट हो गए वहाँ भी। तो उसके अंदर भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है, और अब जो है बस लोग घर बना रहे हैं, वैल्यू अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी भी बढ़ जाएगी। आपने क्या प्राइस बताई है इसकी? 32 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक। ये आपने 8 मरला की प्राइस बताई है जी। तो ये तकरीबन 4 लाख रुपया मरला बनता है, और बहरिया टाउन का लेबल है, और बहरिया टाउन का पोजेशन एरिया ये कहलाएगा। और इसके अंदर फैसिलिटीज सारी वही हैं, सिक्योरिटी यहाँ पे भी अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह कुछ ऐसे ही है जो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है। ओके। और यहाँ पे भी कैश पेमेंट है? यहाँ पे भी कैश पेमेंट है, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स नहीं है इसके अंदर। तो फ़ेज़ 3 के अंदर जो है हमारा, अगर हम रोड से जाते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड पे ड्राइविंग हैंड पे फ़ेज़ 3 का गेट आ जाता है। जी जी। और ये आपने बताया कि रायवंड से तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे आता है। हाँ जी। व्यूअर्स, आप इसको गूगल मैप पे भी देख सकते हैं, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैप मौजूद है, जहाँ से आप इसके मैप को तफसील से देख सकते हैं, फ़ेज़ 3 के मैप को। और फ़ेज़ 4 के मुतालिक बताएं हमें। फ़ेज़ 4 के अंदर सर 2 चीज़ें हैं, उसमें एक कनाल के प्लॉट्स भी हैं, उसमें 10 मरले के प्लॉट्स भी हैं, उसमें 5 मरला नहीं है, 8 मरला नहीं है, उसमें सिर्फ 10 मरला और कनाल है। ठीक है। 10 मरला वहाँ इस वक्त जो बुकिंग हुई थी वो 51 की थी, 10 मरले की, लेकिन 51 लाख की जी। और इस वक्त जो है वो वहाँ जो प्लॉट मिल रहे हैं वो तकरीबन 40 से 42 के अराउंड प्लॉट मिल जाता है। ठीक है जी। आप 40 से 45 समझ लें, अगर अच्छा प्लॉट लेंगे, कोई कॉर्नर होगा या पार्क फेसिंग होगा, तो आपको 45 में भी मिल जाएगा, क्योंकि वो जो बेसिक प्राइस है उससे माइनस रेट में मिल रहा है जो बुकिंग प्राइस थी। तो वहाँ ये इस सिचुएशन है, और उसमें भी जो है ना पोजीशन अभी पिछले 1 माह पहले पोजीशन मिल चुका है उसका, भी वहाँ भी अभी घर स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन अब घर स्टार्ट होंगे क्योंकि वहाँ पोजीशन अभी मिला है। आप समझते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर जो प्राइसेस का डाउन होने का जो रीज़न है वो ये है कि जो मुझे नज़र आता है कि बहरिया के अंदर नई गवर्नमेंट आने से पहले जो लोगों के पास ब्लैक मनी थी, लोगों ने बहुत पार्क की हुई थी और लोग वहाँ पे प्लॉट्स लेके रख देते थे। अब क्योंकि टैक्स वगैरह के इश्यूज़ हैं तो शायद ये वजह है कि लोगों ने वहाँ पे जो है अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली हुई है, और एंड क्लाइंट कम है, क्योंकि प्राइसेस आप बता रहे हैं कि माइनस में फ़ेज़ 4 की है। वो क्या ये वजह है या कोई बिल्कुल सही है आपकी बात, इसी वजह से हुआ था ये। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ दी हैं 2022 तक का जो उन्होंने पैकेज दिया है परसों, उसके अंदर जो ना अब ये रेट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको लोगों को जो ना वो टैक्सेस से में भी छूट दे दी गई है, कंस्ट्रक्शन के उसमें भी छूट दे दी गई है, CVT वगैरह में भी। तो उसकी वजह से जो ना इसके रेट अब बढ़ जाएंगे और कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी शुरू होगा। ठीक है। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन का काम। और फ़ेज़ 3 के अंदर फ़ेज़ 4 के अंदर जो
अभी लेटेस्ट ऑर्चर्ड होम्स और इस तरह के जो विलास वगैरह प्राइवेट कंपनीज बना रही हाँ हैं जी। और बहरिया ने उनको जगह दी है और अलाउड किया है, उसके बारे में आपका क्या व्यू है, या वो कैसी चीज़ है, या क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जब भी बात करते हैं कि हम घर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो एक ही अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि ये जो विलास आए हैं या इसके अलावा जो होम्स अपार्टमेंट्स आए हैं, होम्स आए हैं, आर्चर्ड होम्स के, इसके बारे में कुछ बताएं अच्छा, आप। होम्स में ये है भाई कि इसके अंदर जो है ना वो ग्राउंड+2 की इजाज़त दी थी बहरिया ने। ग्राउंड है, फर्स्ट है और सेकंड है। उन तीनों के अलग अलग प्राइस हैं। जो फर्स्ट था वो 34 लाख का था, जो ग्राउंड है वो 39 का था, और जो सेकंड है वो 29 का था। अब उसके अंदर ये है कि वो अभी इतना सस्ता मिल रहा है कि वो तकरीबन कोई 4000 से स्क्वायर फीट से अंदर ये रेट है। ठीक है जी। अब वो 4000 स्क्वायर फीट से कम रेट में ये आपको चीज़ मिल रही है, और ये जो है ना वो सस्ती चीज़ें हैं, तो वो लोग जो है ना ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। मगर लोग तो कहते हैं कि ये तो अपार्टमेंट्स हैं, आप इनको ऑर्चर्ड होम्स का नाम देते हैं। लोग तो कहते हैं ये अपार्टमेंट्स हैं जी, एक घर के जैसे आप बता रहे हैं कि एक 5 मरले का प्लॉट है और इसको आइडेंटिकल आप कह लें कि 10 मरले के यूनिट को मुकम्मल करके बनाया, बीच में से कॉमन सीढ़ी हैं, लेफ्ट राइट पे दो घर हैं जी। तो ये तो अपार्टमेंट है, आप इनको होम्स क्यों कहते हैं? होम इसको इसलिए कहते हैं कि ये आपका सेपरेट है। अपार्टमेंट के अंदर आपके पास एक ग्राउंड से लेके आप 11 मंजिल, 12 मंजिल, 25 मंजिल तक भी जो है ना वो लोग रहते हैं। ये आपको मिल रहा है ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। इसके ऊपर इजाज़त ही नहीं है आपको बनाने की, ना आप बना सकते हैं ना वो आपको बना के देगा। ठीक है। कि आप अगर सेकंड ले भी लेते हैं, सेकंड फ्लोर लेते हैं, इसके ऊपर छत के ऊपर आप इसको कुछ बना नहीं सकते। ठीक है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक सेपरेट होम बना हुआ है, तो वो इस वजह से इसको होम्स का नाम दिया गया है। ठीक है। तो इसके अंदर जो वो बने हुए घर दे रहे हैं कंपनीज, जो 69 लाख से लेके 75 लाख रुपीस तक दे रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो घर जो है ना वो एक कंपनी ने बनाया है, वो दे रहे हैं, और वो तकरीबन 69 की उनकी पहले बुकिंग थी, फिर उन्होंने इसको बढ़ा के जो है ना 72 का कर दिया था। वो भी जो है ना 5 मरले पे घर बना हुआ है। हाँ। और वो भी आपको जो है ना ग्राउंड+1 है। वो यानी कि वो पूरा घर वो है, पूरा आपका घर है, पार्किंग ग्राउंड+1 है। ज़मीन भी आपकी है, ज़मीन और भी आपकी है और रिहाइश भी आपकी है। रिहाइश भी। ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर भी ये है कि वो भी घर जो है ना सस्ता मिल रहा है, तो लोग उसमें भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो ये एक ही कटिंग थी जो 5 मरले की बहरिया ने दी है होम्स के लिए और घरों के लिए। ठीक है। ऑर्चर्ड विलास के लिए और फेज 4 की आप बात फेज कर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा नहीं इसके अलावा 5 मरले की कोई कटिंग नहीं है बहरिया ऑर्चर्ड 5 मरला के इंडिविजुअल प्लॉट्स भी हैं इस कटिंग के नहीं, अंदर? इस कटिंग में कोई इंडिविजुअल प्लॉट्स नहीं है, इस इसमें कटिंग सिर्फ के- 10 मरला और कनाल्स हैं। अच्छा, यानी प्लॉट्स जब हम लेंगे तो वो 10 मरला और कनाल के हैं। हाँ जी। और बाकी ये ऑर्चर्ड होम्स जो आपने बताया, कंपाउंड हाउसेस जिसे हम compound कह houses सकते हैं। हैं, जी, ग्राउंड अलहदा है, फर्स्ट फ्लोर अलहदा है, जी, सेकंड जी, फ्लोर अलहदा है, और इसी तरह इंडिविजुअल जो घर बने हुए, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हाँ, विलास जिसे 69 कह रहे से हैं। हाँ, विलास जिसे कह रहे हैं 69 से 75 लाख रुपीस तक ये किस्तों पे मौजूद हाँ है। जी, किस्तों पे है। ये इसकी 3 से 7 की किस्तें हैं। और ये एक टोटल मतलब ये प्रोजेक्ट है बहरिया ऑर्चर्ड का जो रायवंड रोड के ऊपर है। जी। इसकी एक्सेस तो अब काफ़ी अच्छी हो गई है। रिंग रोड से जब हम आते हैं तो जाती उम्रा रिंग रोड उतरेंगे तो साथ ही जाती उम्रा का राउंड अबाउट आ जाता है, और उसके बाद आगे तकरीबन कितने किलोमीटर हम जाएं तो हम तकरीबन वहाँ से तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर है। यानी कि तकरीबन कोई हम ये कह सकते हैं कि 5-7 मिनट की ड्राइव है 5-7 रिंग मिनट की रोड ड्राइव से। है। जी, रिंग रोड से, और डबल रोड है ये ऑर्चर्ड की ये डबल बिल्कुल, रोड है। बिल्कुल। रायवंड के इज्तिमागाह से तकरीबन आप कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर पीछे पहले है। जी, हाँ जी। पहले है। और अगर हम आगे रायवंड सिटी की तरफ चले जाएं तो ट्रेन स्टेशन भी वहाँ पे हमें मिल जाता है। जी, जी। ट्रेन स्टेशन भी है। फैसिलिटीज़ तो सारी इस रोड पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बहरिया को अगर हम देखें या लाहौर की हम बात करें तो लाहौर के अंदर ये रोड काफ़ी आने वाले फ्यूचर में पॉपुलेटेड हो रही है। इस रोड पे और भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं वहाँ और भी ऑर्चर्ड पे। सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, काफ़ी सोसाइटीज़, प्राइवेट सोसाइटीज़ यहाँ मौजूद हैं। उनके मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं, लेकिन जो बहरिया ऑर्चर्ड है वो उस सब सोसाइटियों से बेहतर है, इसलिए कि जब यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन सोसाइटियों में इतनी नहीं हैं। डेफिनेटली बहरिया की जो एक आप कह लें कि क्वालिटी है या जिस तरह का उसका लिविंग स्टाइल है, जी, जी। अल्ट्रा मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटी है, वो तो कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता उसको।
इसके अंदर अब्दुल वाहिद साहब आप फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 के अंदर आपकी क्या रिकमेंडेशन है बाइंग के लिए? देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि ये तकरीबन 5-6 लाख रुपया नीचे मिल रहा है। एक चीज़ बुकिंग थी 51 की और मिल रही है 40 और 45 के दरमियान। इसका मतलब कोई प्लॉट इसमें 10 लाख नीचे मिल रहा है, कोई प्लॉट 8 लाख नीचे है, कोई 5 लाख नीचे है। तो ये आपको माइनस में मिल रहा है। तो जो ये अभी जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, अगर ये थोड़ा सा बूम आएगा जिससे, तो ये आपका माइनस सारा कवर हो जाएगा। तो अभी तो ये आप अपॉर्चुनिटी है कि 5-7 लाख रुपए 10 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। ठीक। अगर आप यहाँ लेते हैं प्लॉट और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, या अगर ये लॉकडाउन खुलता है उसके बाद जो है ना वो ये चीज़ें ऊपर जाएंगी। जो कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होना है और गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ भी दी हैं रियल हाँ स्टेट में, जी, आप उसको भी एक पॉजिटिव एंड बिल्कुल समझते हैं? पॉजिटिव है। 2022 तक का गवर्नमेंट ने टाइम दिया है कि ये सारी फैसिलिटीज़ 2022 तक चलेंगी। ठीक तो है। 3 साल का ये जो पीरियड दिया है गवर्नमेंट ने 20, 21 और 22, उसके अंदर ये जो है ना ये 3 साल के अंदर तो ये काफ़ी बूम आ जाएगा इसके अंदर, और लोग इसमें जो है ना बहुत पैसा बनाएंगे। अब्दुल वाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। हमने आज ऑर्चिड का आपसे 2 डिस्कशंस किए हैं। फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 को अलहदा से डिस्कस किया, फ़ेज़ 3 फ़ेज़ 4 को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह व्यूअर्स अब्दुल वाहिद साहब को हम किसी और प्रोग्राम में भी ज़रूर ज़हमत देंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू Thank you, वेरी thank मच। you. थैंक यू।